मदरसे के अंदर चल रही थी नकली नोटों की फैक्ट्री। मौलवी बच्चों के साथ कर रहा था गंदा खेल। किताबें देखकर यूपी पुलिस के अधिकारी भी हिल गए। 2 करोड़ की विदेशी फंडिंग मदरसे में तैयार हो रहे थे आतंकवादी। हिंदुओं के खिलाफ रची जा रही थी साजिश। जामिया मदरसे पर सबसे बड़ा खुलासा। भयंकर गुस्से में योगी ने दिया आदेश। दौड़ने लगा बाबा का बुलडोजर। मंजर देखकर कांपने लगे कट्टरपंथी। टारगेट में आए एक साथ 72 मदरसे। उधर शिमला में सैकड़ों हिंदू मस्जिद को गिराने के लिए घेर कर खड़े थे और इधर यूपी में मदरसे की खबर ने लखनऊ से दिल्ली तक का पारा हाई कर दिया। योगी आदित्यनाथ भयंकर एक्शन में आ गए और अब एक साथ 72 मदरसे टारगेट में हैं, जिन पर किसी भी वक्त बुलडोजर दौड़ सकता है। मदरसों पर हमेशा आरोप लगते हैं कि यहां पर जिहादियों और आतंकियों को पैदा किया जाता है। अब प्रयागराज की जामिया मदरसे में जो हुआ उसके बारे में जानकर देश में सुनामी आ गई है। हर किसी को लग रहा था कि मदरसे के अंदर मौलवी बच्चों को तालीम दे रहे हैं, लेकिन सच जानकर हर किसी का कलेजा हिल गया। 84 साल पुराने मदरसे के अंदर क्या क्या हो रहा था जानकर प्रयागराज पुलिस में खलबली मच गई और योगी के एक्शन से अब कट्टरपंथियों के हाथ पैर कांपने लगे हैं। मदरसे के अंदर जब अधिकारी घुसे तो नकली नोट और आपत्तिजनक किताबें देखकर हिल गए। प्रयागराज के अतसुइया में जामिया हबीबिया मदरसे में करीब 100 छात्र इस्लामिक शिक्षा ले रहे थे। इनमें से 70 छात्र मौजूद थे जिन्हें उनके घर भेज दिया गया है। जामिया हबीबिया मदरसा 84 साल पुराना है। इसकी मान्यता यूपी मदरसा बोर्ड से नहीं ली गई, मतलब अवैध तरीके से चल रहा था। इस मदरसे के अंदर क्या क्या होता है इससे हर कोई अनजान था, लेकिन जामिया हबीबिया मदरसे में 28 अगस्त को नकली नोट की फैक्ट्री जब पकड़ी गई उसके बाद हड़कंप मचा। जामिया मदरसे के कार्यवाहक प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफसीरुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मदरसे में नकली नोटों की फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद आईबी और दूसरी जांच एजेंसियां भी एक्टिव हो गई हैं। इसके साथ ही एनएसए अजीत डोभाल की टीम भी मामले की जांच रही है। अभी तक मिले सबूतों के मुताबिक इस मदरसे को करोड़ों की फंडिंग इस्लामिक स्टेटों से होती थी और आतंकी गतिविधियां यहां पर चलती थी, जिसकी जांच की जा रही है। मौलवी के कमरे से आपत्तिजनक साहित्य भी मिले हैं। मौलवी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को आरएसएस को आतंकी संगठन बताने वाला साहित्य पढ़ाता था। ये बच्चों को ब्रेन वॉश करता था और आरएसएस को लेकर नफरत फैलाता था। मदरसा जामिया हबीबिया करीब 1.5 बीघे में बना है। मदरसे की संपत्ति 100 करोड़ से भी ज्यादा है। प्रयागराज के जामिया मदरसे में हर दिन लाखों रुपए की छपाई होती थी और इन नकली जाली पैसों को मार्केट में खपाया जाता था। इस बात का भी डर है कि किसी बड़ी आतंकी साजिश की तैयारी थी जिसका सेंटर ये मदरसा था, लेकिन योगी ने अधिकारियों को खुली छूट देकर रवाना कर दिया है। किसी भी वक्त 84 साल पुराने इस मदरसे पर बुलडोजर दौड़ सकता है। इसी बीच एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। प्रयागराज जिले में 72 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। प्रयागराज जिले में संचालित 267 मदरसों में 72 बिना मान्यता के चल रहे हैं और इन सभी पर अब बाबा का बुलडोजर चलने के लिए तैयार है। जाति धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाले इंडी गठबंधन के नेता भी इस पर चुप हो गए हैं, लेकिन जब योगी किसी मस्जिद या मदरसे पर कार्रवाई करते हैं तो विपक्ष के नेता हाय तौबा चिल्लाने लगते हैं। सूत्रों के मुताबिक अब प्रयागराज के सभी अवैध 72 मदरसों को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश के शिमला में अवैध मस्जिद को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है। ये मस्जिद भी अवैध बनी है। हिमाचल के हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं और मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं। हिमाचल में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है इसलिए यहां पर सनातनियों की सुनवाई नहीं होती, लेकिन प्रयागराज के जामिया मदरसे को नोट छापने की फैक्ट्री बनाने वालों को योगी अब नहीं छोड़ने वाले हैं। कट्टरपंथी अब बचने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं और बुलडोजर इस मदरसे को धराशायी करने के लिए तैयार बैठा है। प्रयागराज के इस जामिया मदरसे पर बुलडोजर चलना चाहिए या फिर नहीं चलना चाहिए? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं।